नमस्कार आप सभी को। जैसा कि हम क्लास 12th का ये जो 8 मार्च को पेपर हुआ है उसको सॉल्व कर रहे हैं और इसका सेक्शन ए हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास सेट 1 है जो कि 65-7 सीरीज़ का है। तो आज हम इसका सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चंस मेरी पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो वो आप ज़रूर जाकर देख लें। और अब हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन बी पे आ जाते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हम आ गए सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है हमारे पास, और एक एक करके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चॉइस वाला क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी ने ऑप्शनल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है कहीं पे तो वो भी उसको समझ में आ जाए। तो ये आपका 21st क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ज़रा देख लेते हैं। 21st क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि f एक फंक्शन है a to b सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, तो हम फंक्शन अपना नोट कर लेते हैं। तो फंक्शन जो हमारे पास है वो है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, और हमें ए जो सेट दिया हुआ है वो r माइनस थ्री दिया हुआ है, क्योंकि अगर 3 हो जाएगा तो डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन। तो डोमेन आपका ये है। और b जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, b जो सेट दिया हुआ है दैट इज r माइनस वन। तो ये जो b सेट है एक्चुअली ये कोडोमेन है, ये ध्यान रखना है हमको। तो b इसका कोडोमेन है, ये आपका डोमेन है। तो डोमेन और कोडोमेन दोनों आपको दिए हुए हैं, फंक्शन आपको गिवन है। तो आपको दिखाना है कि चेक करना है कि ये फंक्शन, लेट दिस फंक्शन बी डिस्कस द बाइजेक्टिविटी। बाइजेक्टिविटी मतलब होता है 1 1 ऑन 2। तो हम 1 1 देखते हैं पहले, ठीक है। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 1 देखेंगे। अगर 1 1 ऑन 2 हो गया तो फिर ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो 1 1 के लिए मैं अपनी कई बार मेरी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि हम fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चलेंगे कि अगर दो इमेजेस सेम है तो फिर क्या होगा। तो fx1 मतलब हो गया, यहाँ पे आप वैल्यू डाल दें। आप लिखेंगे x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री इज इक्वल टू यहाँ x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आपके पास आ जाएगा x1 माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस थ्री इज इक्वल टू x1 माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस टू। मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये x1 x2 है, माइनस टू x2 है, माइनस थ्री x1 है और प्लस 6 है। अदर साइड x1 x2 है, माइनस टू x1 है, माइनस थ्री x2 है और प्लस 6। तब यहाँ पहुँचने के बाद आप देखिए x1 x2 आपके दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएंगे, 6 आपका दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा। ये जो माइनस टू x1 है इसको आप इधर ले आइए, तो माइनस थ्री x1 और प्लस टू x1 इज इक्वल टू, इस माइनस टू x2 को उधर ले जाइए तो ये प्लस का हो जाएगा 2x2, और माइनस थ्री x2 वहाँ पहले से आपके पास है। फर्दर अगर आप देखेंगे तो आपके पास आएगा माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2, और यू कैन से x1 इक्वल्स टू x2। तो ये बताता है कि आपका जो फंक्शन है fx वो 1 1 है। fx इज 1 1 यानी इंजेक्टिव तो है आपका फंक्शन, ये हमको पता चल रहा है। यानी यहाँ पे इंजेक्टिव फंक्शन तो है, 1 1 हो गया। अब हम देखेंगे ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं ज़रा देखिए, ये भी मैं बहुत बार मेरी कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, सिमिलर क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन मिला हुआ है। इसके लिए हमें देखना होता है कि दो चीज़ें, या तो आप फॉर एवरी वाई देर इज एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई ये दिखाएंगे, या आप दिखाएंगे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। दोनों में से कुछ भी आप दिखा दें तो आपका ये ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। तो लेट अस सी व्हाट इज अवर फंक्शन। तो वापस फंक्शन को लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, है 2 नंबर का ही क्वेश्चन लेकिन सिंपल क्वेश्चन है इसलिए आपको ऐसे मिला हुआ है। एफ एक्स है आपका एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो मैंने जो तरीका बताया हुआ है कि आप एफ एक्स वाई होता है तो y लिख लेते हैं, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो y x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो इस x को इधर शिफ्ट करते हैं तो वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई को उधर शिफ्ट करते हैं, थ्री वाई माइनस टू, एक्स कॉमन लिया y माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। यहाँ तक पहुँचना है। अब इसके बाद देखना है कि x
की डिफाइन होने के लिए, यानी यहाँ पे जो y है आपका ये -1, दिस y -1 कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर ये नॉट 0 हो जाएगा बाई चांस तो फिर क्या होगा कि ये x डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब y इज नॉट इक्वल टू 1। y इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि आपकी जो रेंज है इस फंक्शन की वो r-1 आएगी। अब रेंज आपकी r-1 है, यानी y रेंज होता है, और कोडोमेन क्या है ये देख लेते हैं। कोडोमेन हमने नोट किया हुआ है पहले ही। कोडोमेन इस फंक्शन का ऑलरेडी आप देखेंगे ये r-1 है, तो यानी कोडोमेन और रेंज इक्वल आ गए हैं, ऐसा हमको दिख रहा है। तो हम देयरफॉर लिखेंगे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, देयरफॉर fx जो है वो इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब यहाँ आपका ये fx जो है बाइजेक्टिव कहने से पहले आप ये बोलते हैं fx इज ऑन टू, यानी सरजेक्टिव हो गया। उसके बाद हेंस आपका ये बाइजेक्टिव हो जाएगा फंक्शन। डिस्कस करना था कि बाइजेक्टिव है नहीं है। यस, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 ऑन टू दोनों ही हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 आपका इस तरह से होना है। तो ये आपका डिस्कशन हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया क्वेश्चन नंबर 21। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। 22 को देखते हैं 22 में हम कैसे करेंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। मेरी पुरानी वीडियोस भी अगर आप देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 22। 22 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है। ये आपको ए दिया हुआ है तो ए लिख लेते हैं सबसे पहले। ये है 2 3 -1 2, ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए इंटू ए करेंगे तो 2 3 -1 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 -1 2, ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का रूल पता है आपको, यहाँ रो और यहाँ कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को करते हैं तो 2 2 4 एंड 3 -3, ये 4 हो गया, ये -3 हो गया। दूसरा एलिमेंट इसी को इसके साथ लेके आएंगे, 2 3 6 एंड 3 2 6। इसी तरह से माइनस इस वाली रो को करेंगे तो -1 इंटू 2 -2 ये हुआ, और 2 -1 -2 ये हुआ। -1 को 3 से करेंगे तो -3 यहाँ है, और 2 2 4 यहाँ पर है। ये आपका ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्या है ये वैल्यू? ये है 1 12 -4 एंड +1, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। अब आप केवल वैल्यूज डाल दें क्विकली। ए स्क्वायर -4a + 7i करना है, तो वैल्यू डालते हैं। ए स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिख लेते हैं 1 12 -4 1, ये है। -4 से मल्टीप्लाई करके लाते हैं इसको, क्योंकि 4a है तो 4 से मल्टीप्लाई करिए। 4 2 8, 4 3 12, 4 से 4 1 4, माइनस का 4 एंड 4 2 8, ये आपका -4a हो गया। +7i, तो 7i, i आपका यहाँ पे 2 ऑर्डर का ही लेना है, तो i क्या होगा? i होगा 1001। इसको 7 से मल्टीप्लाई करके लाना है तो ये होगा 7007। चेक करते हैं 0 होता है कि नहीं। ये और ये पॉजिटिव हैं, ऐड हो रहे हैं, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप पहले ऐड कर लें, तो ये ऐड कर लेते हैं। तो 7 और 1 8, 12 और 0 12, -4 और 0 -4 ही रहेगा, 1 और 7 8 हो जाएगा। ये तो ऐड कर दिया हमने फर्स्ट और थर्ड को। -8 12 -4 एंड 8। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट मतलब 8 -8 ये 0, 12 -12 ये भी 0, -4 -4 ये भी 0, प्लस हो जाएगा 4 यहाँ पे, 8 -8 0। तो ये आपका 0 प्रूफ हो गया, यानी 0 2/2 की 0 मैट्रिक्स आपके पास आ गई। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये दो क्वेश्चन आपके 21 22 हो गए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये हमारे पास है। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ये चॉइस वाला है, हम दोनों पार्ट देख लेते हैं इसके। जिसने जो भी अटेम्प्ट किया हुआ उस हिसाब से चेक कर लेंगे आप लोग। तो 5 की पावर x अपॉन x की पावर 5 को आपको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए y लिख लेता हूँ। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy/dx इज इक्वल टू, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। दो फंक्शन है तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी d/dx ऑफ 5 raised to the power x minus 5 raised to the power x into d/dx of denominator, that is x power 5, upon square of the denominator, that is
एक्स की पावर 5 का स्क्वायर। पहले तो फॉर्मूला ज़रूर सही लगाइए, एक नंबर आपको इसी बात पे मिल जाएगा अगर आप आगे कुछ गलती भी करेंगे तो। आगे आगे देखिए कैसे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू, तो ये आप देखिए एक्स की पावर 5 है। अब यहाँ पे 5 की पावर x यानी a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा, d अपॉन डी एक्स, ए की पावर x होता है a की पावर x log a, ये याद आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इंटू 5 की पावर x log 5 हो जाएगा, माइनस 5 की पावर x है d अपॉन डी एक्स ऑफ 5, x की पावर 5 मतलब 5 x की पावर 4। ये बहुत सिंपल सा काम है, ये x की पावर 10 हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, क्या कॉमन ले सकते हैं, ये और x की पावर 4। तो x की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, 5 की पावर x कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या बचता है। यहाँ से हमने x की पावर 4 कॉमन लिया तो x बचा है, और ये कॉमन ले लिया तो x log 5 यहाँ पर है, माइनस 5 की पावर x कॉमन है, x की पावर 4 कॉमन है तो माइनस 5 बचा है, ये है अपॉन x की पावर 10। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हैं, इससे आप इसे काट सकते हैं, 4 पावर कम हो जाएंगी, 6 बचेंगी। तो 5 की पावर x log 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x की पावर 6, ये आपका इसका फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हो गया। चलिए देखते हैं सेकंड में क्या करेंगे इसके। तो ये तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन था। आप सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी डिफरेंशिएशन का ही है। तो ये बी पार्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, 2x² माइनस 5xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 76। तो इसको सीधा डिफ्रेंशिएट करते हैं, कुछ करना नहीं है, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो x² का 2x होता है तो ये माइनस 4x हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले से है यहाँ पे, माइनस 5। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन x है, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx होता है, प्लस y, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्रोडक्ट रूल से यहाँ पे हो गया। प्लस वाई क्यूब का करेंगे तो 3y² dy बाई dx आएगा, और 76 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। सिंपल काम करना है, dy बाई dx को कॉमन ले लेना है। तो देखिए dy बाई dx जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस का 5x, और यहाँ से बचेगा प्लस का 3y²। ठीक है, और बाकी क्या टर्म बचे उनको लिख लेते हैं, माइनस 4x यहाँ से ये बच रहा है, और इस माइनस 5 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 5y ये भी बचेगा, जो कि माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 0। इसको शिफ्ट कर देते हैं उधर, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 4x पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा, डिवाइड में ये जो मल्टीप्लाई का है यहाँ ये आ जाएगा, यानी 3y² माइनस 5x, यही आपका इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन का बी पार्ट भी आपका बहुत सिंपल सा है। आपको अगर सिंपल प्रोडक्ट रूल और ये अप्लाई करना आता है तो ये आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं वो आपका पहली दूसरी एक्सरसाइज में ही हमने डिफरेंशिएशन में सीखा हुआ है। चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23, दोनों पार्ट हमने डिस्कस कर दिए। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। 24th क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा सॉल्व। 24th क्वेश्चन है हमारे पास, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, क्योंकि 2 मार्क्स में है तो कुछ ऐसे भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। एक फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, z इज इक्वल टू 5x प्लस 4y नीड्स टू बी मैक्सिमाइज्ड अंडर द कंस्ट्रेंट। हमें कंस्ट्रेंट देखने हैं, इंपॉर्टेंट यही होते हैं। y इज लेस देन इक्वल टू 6, x इज लेस देन इक्वल टू 1, x कॉमा y यानी नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हैं ये आपके पास। तो एक्सप्रेस द एलपीपी ऑन अ ग्राफ एंड शेड द फिजिबल रीजन, मार्क द करेक्ट कॉर्नर पॉइंट्स। तो हमें कुछ मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना नहीं है, केवल हमें ग्राफ बना के रीजन को शेड कर देना है। तो लेट अस प्लॉट द ग्राफ। तो आपको मैं ग्राफ प्लॉट करके बताता हूँ कैसे इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे आप आसानी से। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। सबसे पहले आपके पास ये है जो आपको प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसके लिए आप एक छोटी सी टेबल बनाइए, आपको आसानी से x और y यहाँ लिखिए। x को 0 करेंगे तो y 6 हो जाएगा, y को 0 करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी 3 टू 6 यानी 2 हो जाएगी। तो प्लॉट कर लें 0,6, ये 0 है, यहाँ पे 6 कहीं होगा तो ऐसा मान लेते हैं, ये हमारा 0,6 पॉइंट हो गया। दूसरा है 2,0, तो 2,0 कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारा 2,0 पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट ये हो गए।
इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक लाइन तो हमारी ये हो गई, ये दोनों को ज्वाइन करते हुए हम, एक मिनट, हम इसको यहाँ से प्लॉट करेंगे तो ऐसे ही सही प्लॉट हो जाएगा। तो ये हमारी एक लाइन तो ये हो गई, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। तो ये हमने प्लॉट कर दी है। ये हमारी जो लाइन है ये है क्या, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आपने प्लॉट किया है। ओके, अब दूसरा क्या है, x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x इक्वल्स टू 1 का मतलब है आप कहीं यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पे इसके हाफ पे यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे एक वाई एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका यहाँ से इस तरह से ये प्लॉट हो गई। ये लाइन है आपकी क्या, x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 ये हो गई। अब आपको क्या करना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आपका है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर होगा। तो ये आपको सब कुछ दिख रहा है। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है। तो इस लाइन में अगर हम यहाँ पे 0 0 डाल दें इस जगह पे, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये ट्रू है, यानी इसके नीचे आपका रीजन है। इस लाइन के ऊपर नहीं है, ओरिजिन इसमें इंक्लूड है, तो यहाँ इसका नीचे होगा। इधर आपको ये पता ही है ग्रेटर देन है, इधर आपको पता है, और x इज लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो भी इधर है। तो आपका कुल मिला के जो शेडेड रीजन है वो मैं आपको दिखाता हूँ शेड करके। तो ये आपका शेडेड रीजन है जो कि आपका इसमें आपको दिखाना है एलपी में। दिस इज द शेडेड रीजन विच यू हैव टू शो। इसके अलावा कॉर्नर पॉइंट्स भी पूछे हैं आपसे, तो कॉर्नर पॉइंट आप बता दीजिए। कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0,0 एक, 0,6 दूसरा, ये वाला पॉइंट आप ढूंढ लीजिए। यहाँ पे x1 है तो x1 आप इसमें डालेंगे, इस वाली इक्वेशन में x1 डालेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 3 3। तो 1,3 ये पॉइंट है। तो आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, और ये आपको पता ही है 1,0 है। तो कॉर्नर पॉइंट्स में यहाँ पे अलग से भी लिख देता हूँ। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके शेड कर दिया आपने, और कॉर्नर पॉइंट्स बताने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, 0,0, 0,6, 1,0 एंड 1,3। ये आपके इसमें कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से ये आपका 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपने करना है नहीं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है जिसमें फिर से 2 पार्ट हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं। इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन है। तो इससे पहले मेरी वीडियोस में आपने MCQs को देखा होगा। ये हम सेक्शन B को डिस्कस कर दे रहे हैं, और उसके बाद अगर आपको लगेगा क्वेश्चन का सेक्शन C हम डिस्कस करें तो वो आप ज़रूर मुझे बता दें। मैं सेक्शन C के लिए भी एक वीडियो आपको यहाँ पे डालूँगा। तो ये A पार्ट हम इसका देख लेते हैं। 25 का A पार्ट है। तो 10 आइडेंटिकल ब्लॉक्स आर मार्क्ड विद 0। तो 0 नंबर मार्क किया है कितने पे, 2 पे, 2 ब्लॉक्स पे 0 मार्क किया है। 1 on 3 जो 1 नंबर मार्क किया है वो 3 ब्लॉक्स पे किया है। 2 4 पे किया है, 4 जो आपके ब्लॉक्स हैं उस पर 2 नंबर मार्क किया हुआ है। एंड 3 on 1 ऑफ देम, और 3 जो मार्क किया है वो केवल एक पर किया हुआ है। तो आप देख भी रहे होंगे 3 to 5, 5 और 4 9, और टोटल 10 ब्लॉक्स आपके हो गए। अब देखिए इफ x डिनोट्स नंबर रिटन ऑन दी बॉक्स, तो अब x जो है ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। मैंने कई बार इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है आपकी सक्सेस, सक्सेस कह रहा है नंबर रिटन ऑन दी ब्लॉक। नंबर रिटन ऑन दी ब्लॉक तो 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है और मीन भी निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Px0 यानी 0 कितनों पर लिखा हुआ है, केवल 2 पर लिखा हुआ है आउट ऑफ 10, तो 2/10 हो गया। Px इक्वल्स टू 1, 1 कितनों पे लिखा हुआ है, 3 पे लिखा हुआ है तो 3/10। Px2 कितनों पे लिखा हुआ है, 2 लिखा 4 पे तो 4/10। एंड Px3, 3 कितनों पे लिखा हुआ है, 1/10। तो ये तो आपका सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए Px की वैल्यूज हो गई। आप एक छोटी सी टेबल बना करके उसमें ये सारी वैल्यूज डाल दीजिए इस तरह से। ये मैंने बताया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन हम, इससे मुश्किल क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ये तो बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। ये आपका ये हो गया, कितनी वैल्यूज हैं, 4, तो 1 2 3 एंड 4 ये हम लिख लेते हैं और इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। यहाँ हम x लिखते हैं, यहाँ हम Px लिखते हैं। x हमारे पास है 0 1 2 3, ये टेबल जरूर बनाते हैं हम इसमें। 2/10, 3/10, 4/10
एंड 1/10। मैंने बताया हुआ है, इसका सम जरूर आप चेक कर लें, 3 2 5 4 9 1 10/10, जो कि 1 आना चाहिए किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में। ये एक पार्ट हो गया। मीन निकालने का भी तरीका हमने कई क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस किया था, और ख़ास तौर पर कहा था कि आप मीन निकालना जरूर इसमें सीख लें कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं मीन निकाल देता हूँ, एक टेबल और मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ उसके साथ ही। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मीन निकालने के लिए, यानी एक्सपेक्टेशन जिसे हम कहते हैं, तो मीन जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x इंटू पी एक्स। ये हम यहाँ पे x इंटू पी एक्स लिख लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। तो ये प्रोडक्ट 0 है, ये 3/10 है, ये 8/10 है, और ये 3/10 है, और इसका सम कर लेंगे। तो एक्सपेक्टेशन यानी मीन इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मीन, दैट इज ex इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू इन सब का सम, सिग्मा xi पी xi। तो इन सब का सम कितना हो गया, 8 और 3 11 और 3 14। तो ये 14/10 हो गया, 14/10 दैट इज 1.4 जो है वो एक्सपेक्टेशन आ गई इस क्वेश्चन में। तो दो आंसर आपके हो गए, एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया हमने और एक जो है यहाँ पे ये कर दिया। तो ये बहुत सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था। तो ये आपने देखा कैसे हमने इसको सॉल्व किया। इसका अगर आप ये नहीं करते थे, अगर ये करते तो आई थिंक ये और आसान है, इससे भी, इससे जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसका दूसरा पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। लेट अस सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बी पार्ट भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन का है बी पार्ट। तो बी पार्ट जब आप देखेंगे तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि अ विलेज ऑफ 8,000 पीपल। तो टोटल आपके पास जो पर्सन्स हैं या पीपल हैं वो हैं 8,000 नंबर है, ठीक है। 3,000 गो आउट ऑफ अ विलेज टू वर्क एंड 4,000 आर वीमेन। तो वीमेन क्या है वो लिख लेते हैं। वीमेन है हमारे पास, इसको हम ए इवेंट मान लेते हैं। ये हमारे पास है 4,000। 3,000 गो आउट ऑफ द विलेज टू वर्क एंड 4,000 आर वीमेन। अब इसमें से 3,000 जो है वो बी मान लेते हैं, जो वर्क आउट यानी टू वर्क आउट जाते हैं, यानी आउट ऑफ द विलेज टू वर्क। तो टू वर्क कितने लोग हैं वो देख लेते हैं, बी इवेंट मान लेते हैं, जो कि आपके 3,000 है, जो कि विलेज से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। इसके बाद आपसे बोला है कि 30% ऑफ वीमेन गो आउट ऑफ द विलेज टू वर्क। अब उसमें से भी जो बाहर जा रहे हैं उसमें से भी जो इस ए के साथ इंटरसेक्शन है, यानी आप ये कह सकते हो कि यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है, जो बाहर काम करने जा रहे हैं उसमें से वीमेन कितने हैं, तो इन दोनों का जो कॉमन है वो है 30% ऑफ वीमेन ऑफ 4,000। 30% ऑफ वीमेन है, तो यानी ये 30/100 इंटू 4,000 है, ये आपने लिख लेना है। तो यहाँ पे आपका 1200 हो गया। तो 1200 वीमेन जो है वो काम करने बाहर जा रही हैं, जबकि टोटल 3,000 लोग जा रहे हैं और वीमेन उसमें से 4,000 है। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन इंडिविजुअल इज आइदर अ वीमेन और अ पर्सन वर्किंग आउटसाइड। तो हमें इसका यूनियन निकालना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए यूनियन बी आपसे पूछा है, जिसका फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने पढ़ा हुआ है, बहुत ही सिंपल सा, क्लास 11th में हम लोग इसे यूज़ करते थे, तो वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो प्रोबेबिलिटी पी ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 4,000 डिवाइडेड बाई 8,000, पहला 8,000 टोटल है, प्लस बी यानी जो वर्क करने जा रहे हैं 3,000 डिवाइडेड बाई 8,000 ये है, माइनस जो इंटरसेक्शन है तीनों दोनों का, तो इंटरसेक्शन है 1200, तो 1200/8,000 ये हो गया सिंपल सा। तो ये आपके पास हो गया कितना, 4 और 3 7, 7,000, 7,000 माइनस 1,200 डिवाइडेड बाई 8,000, ये आपके पास आ गया। माइनस कर लेंगे, 0 0, 9 से 2 आपका 7 हो गया, और यहाँ पे 10 से 2 सॉरी 10 से 2 यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 6 और 1 5 आया अपॉन 8,000, ये आपके पास हो गया। 2 0 आपके कैंसिल हो गए। तो आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो कितना आता है देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 58/80। तो आप इसको डिवाइड कर लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आप 2 से काटेंगे तो 2.929 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। तो 29/40 ये आपका हो गया। अगर आप इसको भी डेसिमल में चाहते हैं तो आप 2.9/4 कर लें,
या इसको आप लिख लें 4 7 जा 28, तो 0.7 हो गया 28, 1 10 4 2 जा 8 4.725 लगभग ये आ रहा है। आप कहीं फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 के दोनों पार्ट हमने डिस्कस कर दिए हैं। तो आप चेक कर लें कि आपने किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो ये मैंने कोशिश की है कि आपको 25 तक के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन 25 हो गया, जिसके दोनों पार्ट हमने डिस्कस कर दिए। इसके बाद में अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो सेक्शन सी और डी की तरफ आगे बढ़ूंगा। इस वीडियो में हम केवल सेक्शन बी के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।